धोखा और भ्रमित कर ये जो महामंत्री बनाया गया है उसको तत्काल हटाया जाए। हल्ला है कि एसटी एससी वर्ग की उपेक्षा की गई, इसीलिए एसटी एससी वर्ग के लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करें। अगर ये अंदरूनी मामला है और पार्टी इसमें अपने हिसाब से संज्ञान लेकर हमारी बात को आगे बढ़ाए। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने 25 फरवरी को एक सूची जारी कर सिवनी जिले की भाजपा की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें 3 महामंत्री बनाए गए, जिसमें संतोष अग्रवाल और मुकेश बघेल और गजानन पंचेश्वर। लेकिन आज यहां पर एसटी एससी वर्ग के लोगों ने महामंत्री को लेकर यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है हाशिम खान और आप देख रहे हैं HK न्यूज। हम हर खबरों पर नजर रखते हैं और खासकर राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर, लेकिन आज हम सिवनी जिले की राजनीतिक खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हर दलों में होने वाले घटनाक्रम पर हम चर्चा करते हैं, तो आज जिस तरीके से भाजपा कार्यालय में घटनाक्रम देखने को मिला है, क्योंकि हाल ही में भाजपा की जिला अध्यक्ष मीना बिसेन ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा 25 फरवरी को की थी और जिस पर उन्होंने 31 लोगों को यहां पर पदाधिकारी बनाया गया है, जिनमें 3 लोगों को महामंत्री बनाया गया। लेकिन यहाँ एसटी एससी वर्ग के जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका आरोप है कि इस बार उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया और ऐसे लोगों को बना दिया गया जो एसटी एससी से ताल्लुक नहीं रखते। इसके पहले जब भी कार्यकारिणी की घोषणा होती थी तो उस पर एसटी एससी के वर्ग के लोगों को महामंत्री के पद पर रखा जाता था, लेकिन उन्हें नहीं रखा गया। आज सिवनी जिले के भाजपा के जो प्रभारी होते हैं वो जबलपुर के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जबलपुर निवासी अशोक रोहाणी जो कैंट से भाजपा के विधायक हैं, जब आज वो सिवनी पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के जो एसटी एससी वर्ग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं हंगामा खड़े कर दिया और उन्होंने कई गंभीर आरोप यहां लगाए और कहा कि जिस तरीके से कार्यकारिणी की घोषणा हुई और जिस तरीके की मनमानी पार्टी के लोगों के द्वारा की गई और उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया, इसको लेकर उन्होंने सीधे बात की। हालांकि उन्होंने उनसे चर्चा की है प्रभारी ने, फिर उनके बीच क्या चर्चाएं हुई वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर अशोक रोहाणी जो जिले के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी यहाँ प्रतिक्रिया सामने आई है और उन कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है जो उपेक्षा के शिकार हुए। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। वीडियो के अंत में सुनिएगा उनके क्या कुछ आरोप हैं और आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक आप जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज के साथ। क्या मीना बिसेन का यह निर्णय सही था? जो कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप कितने सही है? तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में हमें। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और जिस तरह से अभी हमारे वर्ग के साथ एक घटना हुई है, प्रदेश संगठन के नेतृत्व में और जिला भाजपा सिवनी की कार्यकारिणी में 3 महामंत्री बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक SC ST का महामंत्री बनाया जाता है। लेकिन सिवनी जिले के द्वारा या किस षड्यंत्र के द्वारा प्रदेश संगठन को भ्रामक जानकारी दी गई और प्रदेश संगठन को भ्रमित किया गया और यहाँ से 2 जनरल के व्यक्तियों को महामंत्री बनाया गया है और ये हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ ये छलावा और धोखा है। तो इस हेतु आज हम सभी अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता और जनजाति मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने और सामाजिक बंधुओं ने और OBC वर्ग के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में जाकर हमारे सिवनी जिले के प्रभारी आदरणीय श्री अशोक रोहाणी जी एवं जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन जी को ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल ये जो हमारे साथ धोखा और भ्रमित कर ये जो महामंत्री बनाया गया है उसको तत्काल हटाया जाए। अध्यक्ष के चुनाव के समय शासन ने लल्लू बघेल जी से बोला था कि आप अपना प्रमाण पत्र डिजिटल प्रमाण पत्र पेश करो, वो पेश करने में असमर्थ हो गए, इसलिए उनका जो नामांकन निरस्त कर दिया गया। और चूंकि पार्टी में 3 महामंत्री की व्यवस्था है जिले में और जिले में 3 महामंत्री बनते हैं और जिले महामंत्री में 2 अन्य वर्ग के और 1 ST या SC वर्ग का बनता है। इस बार जो हल्ला है कि ST SC वर्ग की उपेक्षा की गई, इसीलिए ST SC वर्ग के लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करें हैं। अगर मुकेश जो बने हैं SC वर्ग के, वो अपना प्रमाण पत्र पेश कर दें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूरे प्रदेश में जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए। आज मैं जिले के प्रभारी के रूप में सिवनी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक बैठक और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए यहाँ
सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मार्गदर्शन प्राप्त किया और मुझे संज्ञान में ये लाया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के महामंत्री को हर जिले में पार्टी के एक्ट के तहत रहना चाहिए और ये बात जो है ये पार्टी फोरम में हम अपनी बात रखेंगे और मुझे संज्ञान में लाया गया है और हम उचित प्लेटफार्म पर इसको रख के हम आगे बढ़ाएंगे। तो भाई साहब जैसा कि कहना है कि अनुसूचित बघेल समाज जो है वो अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं कि पिछले बार जो है जैसा आशीष ये पार्टी के अंदरूनी मामला है और पार्टी इसमें अपने हिसाब से संज्ञान लेकर हमारी बात को आगे बढ़ाएगी। भाजपा सरकार के कुछ समय पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय श्री लल्लू बघेल कांग्रेस के नेता उनका चुनाव निरस्त कराया, उनको दायित्व मुक्त कराया अपनी भाजपा में, क्योंकि वो अनुसूचित जाति आरक्षण बाहर से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया अपने भाजपा की शिकायत में, तो उनको उससे अलग किया गया। 6-8 महीने पूर्व भी मीडिया को भी पता है, सभी पदाधिकारी को पता है, जिला कलेक्टर ने यहाँ पर अधिक से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंचों इनके चुनावी निरस्त किए चुनाव जीतने के बावजूद, क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति के उसमें चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन वो भी फर्जी पाए गए, तो उन्हें भी वहाँ पर अलग किया गया है। हमारा आपसे आग्रह है कि जो संगठन के नियम हैं, संगठन की चीज़ें हैं, उसको निरंतर चलने दिया जाए। 7 से 8 लाख जो मतदाता है भाजपा के जी। अब लेकिन अगर हमारे साथ ऐसी परीक्षा होती है जनजाति वर्ग के साथ, हम दलितों के साथ, हम आदिवासियों के साथ, तो हमें तो अंदर से लगेगा कि हमारी पार्टी हमारे साथ क्या कर रही है। तो हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, जिम्मेदार पद में हैं, लेकिन और भी जो आम जन है उनको कौन क्या समझाएगा। बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी जिन्हें हम सभी लंबी भूमिका बनाने की जरूरत है। आपको मेरे को दो, आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाऊंगा और ये बात आप वैसे भी बिना उसके भी कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन भाई साहब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा था किसी प्रकार से, हमको बताना पड़ा। मैं तो वैसे ही सुनता हूँ। भाई साहब एक चीज़ और क्लियर करना है, बघेल बागरी समाज। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।